हाय गाइस, आई एम बीके शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। गाइस, आज हमारा टॉपिक है विल हैव प्लस एक्शन थर्ड। गाइस, विल हैव एक्शन थर्ड का प्रयोग सामान्यतः आप जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जैसे शब्द आते हैं। लेकिन गाइस, हमको इसको इस तरीके से समझना है, विल हैव प्लस एक्शन थर्ड का प्रयोग हम उस समय करेंगे भविष्य में जब कोई कार्य हम कंप्लीट कर चुके होंगे। कोई भी कार्य जब आपके माइंड में आप पूरा कर चुके होंगे तो विल हैव प्लस एक्शन थर्ड लगाएंगे। और एक ध्यान रखिए, इसका इस टेंस में बाई प्लस टाइम लगाते हैं। अगर कोई समय आता है सेंटेंस में तो उसे बाई लगा करके दर्शाया जाता है। तो गाइस, आते हैं इसको विस्तृत अच्छे तरीके से समझने के लिए ब्लैक बोर्ड पर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आज का हमारा टॉपिक है विल हैव प्लस एक्शन थर्ड। कहां पे प्रयोग करते हैं? भविष्य में ऐसा कोई कार्य, ऐसी कोई घटना जो निश्चित समय पर पूरी हो चुकी होगी, वहां पे हम विल हैव एक्शन थर्ड का प्रयोग करते हैं सभी कर्ताओं के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ। जैसे I will have completed the file by Sunday. I will not have completed the file by Sunday. Will you have completed the file by Sunday? Will you not have completed the file by Sunday? मैं संडे तक अपनी फाइल पूरा कर चुका हूँ, मैं संडे तक अपनी फाइल पूरा नहीं कर चुका हूँ। क्या आप संडे तक अपनी फाइल पूरा कर चुके होंगे? क्या आप संडे तक अपनी फाइल पूरा नहीं कर चुके होंगे? ये अफर्मेटिव है। समय से पहले बाई लगाते हैं, बाई प्लस टाइम लगाते हैं, और विल हैव के बाद में हमें एम बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव है। नेगेटिव बनाने के लिए विल हैव के बीच में नोट लगाया जाता है। ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को बाहर निकाला जाता है, विल यू हैव। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगाता है, विल यू नॉट हैव लगाया जाता है, विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द फाइल बाय संडे। अब इसी तरीके से चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, बी हो, दे हो या कोई नेम हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि हम लेते हैं इस एग्जाम्पल, he will have completed the file by Sunday, he will not have completed the file by Sunday, will you have completed the file by Sunday, will he not have completed the file by Sunday? He will have completed the file by Sunday, he will not have completed the file by Sunday, will he have completed the file by Sunday, will he not have completed the file by Sunday? वह संडे तक अपनी फाइल को पूरी कर चुका होगा, वह संडे तक इस फाइल को पूरी नहीं कर चुका होगा। क्या वह संडे तक इस फाइल को पूरी कर चुका होगा? क्या वह संडे तक इस फाइल को पूरी नहीं कर चुका होगा? अब मैंने कुछ एक्शंस दिए हैं गाइस, देखिएगा। मेक द रिपोर्ट, रिपोर्ट बनाना। कंप्लीट द कोर्स, कोर्स पूरा करना। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोना। प्रिपेयर लंच, लंच बनाना। डेकोरेट द हाउस, घर को सजाना। रिटर्न द मनी, पैसा लौटाना। डिपॉजिट द बिल, बिल जमा कराना। राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना। रिपेयर द टीवी, टीवी की मरम्मत करना। और बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर खरीदना। अब हम एक एक को एक्शंस को बनाते हैं। पहले मेक द रिपोर्ट। जैसे मैं शाम तक रिपोर्ट बना चुका हूंगा। आई विल हैव मेड द रिपोर्ट बाय द इवनिंग। नेगेटिव, I will not have made the report by the evening. Interrogative, will you have made the report by the evening? और interrogative negative, will you not have made the report by the evening? इसी प्रकार हम he will से बनाएंगे। He will have made the report by the evening. He will not have made the report by the evening. Will he have made the report by the evening? और will he have not made the report by the evening? अगला है complete the course, कोर्स को पूरा करना। आई विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय संडे, आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय संडे, विल यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय संडे, और विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड द कोर्स बाय संडे। मैं संडे तक अपना कोर्स पूरा कर चुका हूंगा, मैं संडे तक अपना कोर्स पूरा नहीं कर चुका हूंगा। क्या आप संडे तक अपना कोर्स पूरा कर चुके होंगे? क्या आप संडे तक अपना कोर्स पूरा नहीं कर चुके? इसी तरीके से कंप्लीट द कोर्स से विल, ही विल से बनेगा। ही विल हैव कंप्लीटेड द कोर्स by Sunday, he will not have completed the course by Sunday, will he have completed the course by Sunday, or will he not have completed the course by Sunday? ध्यान रखिएगा गाइस, डोंट बी वर्कशाय, कामचोर ने बने, प्रैक्टिस करें, 4 सेंटेंसेस बनाएं। जितना आप बनाएंगे उतना आपको ज्यादा प्रैक्टिस होगा। अगला है वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोना। आई विल हैव वॉश द क्लॉथ्स बाय 10 o'clock। कोई भी समय आप चेंज कर सकते हैं, बाई संडे, बाई इवनिंग, बाई 10 o'clock।
तो मैं 10 बजे तक अपने कपड़े धो चुका हूँगा। आई विल हैव कंप्लीटेड द आई विल हैव वॉश द क्लॉथ्स बाय संडे। नेगेटिव, आई विल नॉट हैव वॉश द क्लॉथ्स बाय संडे। इंट्रोगेटिव, विल यू हैव वॉश द क्लॉथ्स बाय संडे। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल यू नॉट हैव वॉश द क्लॉथ्स बाय संडे। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयर लंच, लंच बनाना। जैसे वह 10 बजे तक लंच बना चुका होगा, ही विल हैव प्रिपेयर्ड द लंच बाय 10 o'clock। ही नेगेटिव, ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड द लंच बाय 10 o'clock। इंट्रोगेटिव, विल ही हैव प्रिपेयर्ड द लंच बाय 10 o'clock। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट हैव प्रिपेयर्ड लंच बाय 10 o'clock। नेक्स्ट है हमारा डेकोरेट द हाउस। आई विल हैव डेकोरेट द हाउस बाय Sunday। I will not have decorated the house by Sunday। Will you have decorated the house by Sunday? Will you not have decorated the house by Sunday? टाइम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी संडे, मंडे, ट्यूसडे, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, मॉर्निंग, इवनिंग, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट मंडे, जितना भी आपको है वो आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिटर्न द मनी, पैसा लौटाना। He will have रिटर्न द मनी बाय नेक्स्ट संडे। वह अगले रविवार तक पैसा लौटा चुका होगा। नेगेटिव, ही विल नॉट हैव रिटर्न द मनी बाय नेक्स्ट संडे। इंट्रोगेटिव, विल ही हैव रिटर्न द मनी बाय नेक्स्ट संडे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल ही नॉट हैव रिटर्न द मनी बाय नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट है डिपॉजिट द बिल, बिल जमा कराना। जैसे आई विल हैव डिपॉजिटेड द बिल by Sunday। I will not have deposited the bill by Sunday। Will you have deposited the bill by Sunday? Will you not have deposited the bill by Sunday? Next है write an application। will have के बाद ध्यान रखिएगा, थर्ड फॉर्म का हमको प्रयोग करना है। will have एक्शन थर्ड। he will have written an application by 2 o'clock या he will not have written an application by 2 o'clock। will he have written an application by 2 o'clock और will he not have written an application by 2 o'clock। नेक्स्ट है रिपेयर द टीवी, टीवी की मरम्मत करना। आई विल हैव रिपेयर द टीवी बाय मंडे। आई विल नॉट हैव रिपेयर द टीवी बाय मंडे। विल यू हैव रिपेयर द टीवी बाय मंडे। विल यू नॉट हैव रिपेयर द टीवी बाय मंडे। नेक्स्ट है बाय द कंप्यूटर। ही विल हैव बॉट द कंप्यूटर बाय संडे। ही विल नॉट हैव बॉट द कंप्यूटर बाय संडे। विल ही हैव बॉट द कंप्यूटर बाय संडे। विल ही नॉट हैव बॉट द कंप्यूटर बाय संडे। तो गाइस इस तरीके से हमने 4 सेंटेंस का इनका प्रैक्टिस किया है। ध्यान रखिएगा गाइस, टुमारो हमारा आइकॉन इंग्लिश स्पोकन क्लास का फर्स्ट डे है। कल हमारी फर्स्ट क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, स्पोकन क्लास को मिस न करें। होम पर बैठ करके अपनी क्लासेस को रेगुलर क्लासेस लें और एक सेपरेट कॉपी बना लें। ये जो आपकी ग्रामर हुई ये आपकी बेसिक ग्रामर है। और कल से ध्यान रखिएगा, टुमारो से आई विल स्टार्ट माय स्पोकन क्लास। उसका डे फर्स्ट होगा और उसके लिए सेपरेट कॉपी बना लें। और जो आपको होमवर्क जो प्रैक्टिस दिया जाता है उस प्रैक्टिस को आप जरूर कीजिएगा। और गाइस ध्यान रखिएगा, फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइंस एंड स्टे एट होम, घर पे रहें एंड बी सेफ और सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।